Hello dear students. So till now in this chapter we have studied how to separate solids from other solids, how to separate solids from liquids when they are soluble and insoluble. Now we are going to study about separation of liquid from mixtures of immiscible liquids. So what is the meaning of immiscible liquids? Immiscible liquids का मतलब है जब दो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. ओके, सो इस मिक्सचर को इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं. सो इसे हम समझते हैं एक्टिविटी नंबर 9 से. सो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हमें एक स्पेशल एपरेटस की ज़रूरत होती है जिसे कहा जाता है सेपरेटिंग फनल. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये है सेपरेटिंग फनल. इस फनल में हम हमारे मिक्सचर को कलेक्ट करते हैं. अब मिक्सचर को डालने के बाद हम इसे कुछ टाइम के लिए स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं. ऐसा हम जब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ऑयल बीइंग लाइटर, क्योंकि वो हल्का है, वो ऊपर एक लेयर बना लेगा और वाटर जो है हैवी है वो नीचे लेयर बनाएगा. सो हमें यहाँ पर क्लियरली दो लेयर्स विजिबल हैं. अब सेपरेटिंग फनल में यहाँ पर नीचे एक पार्ट देख रहे हैं जिसे कहा जाता है स्टॉपर. सो जैसे ही हम स्टॉपर को ओपन करेंगे, वाटर जो है वो यहाँ से फ्लो होके नीचे कंटेनर में कलेक्ट होते जाएगा. अब हमें ये स्टॉपर कब तक ओपन करके रखना है? जब तक यहाँ से वाटर कम्प्लीटली खाली नहीं हो जाता. ओके, वाटर जैसे ही इसमें आ जाएगा हम इस स्टॉपर को क्लोज़ कर देंगे और ऑयल हमें ऊपर सेपरेटिंग फनल में और जो वाटर है वो हमें नीचे कंटेनर में ऑब्टेन हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड. सो स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक मेथड से सेपरेशन नहीं कर पाते हैं, हमें एक से ज़्यादा की ज़रूरत होती है. ओके, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें किसका, सॉल्ट और सैंड का. अगर ये मिक्स्ड है और इसे हमें सेपरेट करना है तो इसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सो यही चीज़ हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 10 में. सो सबसे पहले हम सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को वाटर में डाल देंगे. वाटर में जब हम डालेंगे तो सॉल्ट, बिकॉज इट इज़ सोल्यूबल, सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में. और सैंड, बिकॉज इट इज़ इनसोल्यूबल, सैंड जो है वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ओके, इस चीज़ को हम फिगर के साथ नेक्स्ट पेज में समझ सकते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी हमारे पास था मिक्सचर सैंड और सॉल्ट का. इसे हमने जब वाटर में डाला तो सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, अब हमको वो दिख नहीं रहा है, और सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. सो सैंड नीचे सेटल डाउन कब होगा? जब हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हमने जो पहला मेथड देखा था इनसॉल्युबल में, सेडिमेंटेशन. यस, सो सेडिमेंटेशन से सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. नाउ अब सेडिमेंट को हम कैसे सेपरेट करते हैं? हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम डिकेंटेशन कर सकते हैं या फिर हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. तो हमें पता है दोनों में ज़्यादा बेटर कौन है? हमारा दोनों में जो बेटर है वो है फिल्ट्रेशन. सो हम फिल्ट्रेशन से सैंड को फ़िल्टर पेपर में यहाँ पर रेसिड्यू के फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारा सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है वो हमें इस कंटेनर में ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ अब अगर सिर्फ सॉल्ट और वाटर हमारे पास है तो अब हम इसे करेंगे इवोपरेट. सो इवोपरेट करने पर क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, और नीचे ये जो डिश है इसमें हमें सिर्फ सॉल्ट जो है वो मिलेगा. ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन. यानी देखिए हमें मिक्सचर सेपरेट करने के लिए यहाँ पर 3 मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है. ओके, सो इन 3 मेथड का यूज़ करके हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वाटर, अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट? तो पहले हम ये समझते हैं. तो देखिए बार बार हमने पीछे वर्ड सुन रहे थे सॉल्यूशन सॉल्यूशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें शुगर एंड वाटर का, तो शुगर जब हम वाटर में डालते हैं तो शुगर हो जाता है डिज़ोल्व वाटर में. सो जो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में डिज़ोल्व हो रहा है उसे कहा जाता है सॉल्यूट. क्या कहा जाता है? सॉल्यूट. और जिस चीज़ में कोई चीज़ डिज़ोल्व हो रही है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट.
लाइक वाटर। ओके, यानी कि शुगर है, सॉल्ट है, ये सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से हमें क्या ऑब्टेन होता है? सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट की। सो हमने देखा है कि वाटर जो है वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है। सो बिकॉज वो सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। सो हमने देखा कि कैसे सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने से सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि सॉल्यूशन बन जाता है? सॉल्यूट यानी शुगर जो है, जब वाटर में डालते हैं तो शुगर कहाँ जाता है? शुगर डिज़ोल्व हो जाता है। कहाँ डिज़ोल्व हो जाता है? बिकॉज वाटर में क्या है, अंदर में स्पेसेस हैं जो हमको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। सो वाटर के बीच जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर जाकर शुगर डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, बट ये जो स्पेस है वो क्या है? लिमिटेड स्पेस है। अगर हम कंटिन्यूसली शुगर डालते रहेंगे तो क्या वो पूरा का पूरा शुगर डिज़ोल्व कर लेगा क्या? एक ग्लास वाटर में क्या 1 kg शुगर पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा क्या? नहीं, एक लिमिट आता है, उस लिमिट के बाद अगर हम और शुगर ऐड करेंगे तो फिर वो डिज़ोल्व होगा नहीं। ओके, डिज़ोल्व नहीं होगा, और जैसा सैंड सेटल डाउन हो जाता था वैसे अब शुगर सेटल डाउन होने लगेगा। ओके, सो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी, कि किसी वाटर में कितना सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है। ओके, सो जो हम लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना शुगर डालने पर या कितना सॉल्यूट मिलाने पर अब वो वहाँ पर और डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उस लिमिट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट, और सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमें भूख लगी है। ओके, अब अगर हम खाना खाते जाते हैं, फिर खाना खाते खाते हमारा पेट भर जाता है, यानी हम क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड हो जाएंगे। यदि हमने अपनी भूख से कम खाना खाया है तो हम क्या बोलेंगे? कि हम अनसैचुरेटेड हैं। ओके, वैसे ही सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, अगर इसमें हम शुगर डालते जा रहे हैं तो जितना उसमें स्पेस था उतना शुगर अगर हमने डाल दिया, यानी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम टेम्परेचर की। सो हमने देखा कि उसका एक पॉइंट आ गया है, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। बट यदि हम यहाँ पर अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, हीट देते हैं, सो हीट करने पर जो हमारा लिमिट है, सैचुरेशन पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। ओके, अब हम हीट करके उसमें और भी शुगर ऐड कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम उसमें और भी सॉल्यूट डाल सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 11 में भी शो की गई है। पहले हमने शुगर ऐड किया, बहुत सारा शुगर ऐड किया, एक पॉइंट के बाद क्या होगा? अब शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, शुगर नीचे बैठने लग जाएगा, सेटल डाउन होने लग जाएगा। अब हम इसको करते हैं हीट करने पर क्या होगा? जो शुगर पहले डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा था अब वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसे हम फिर से अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब आपको मैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके आंसर्स और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर्स आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, जिन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सो गुड बाय।